हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेलवे में टिकट चेकर की ड्यूटी अगर आपको चाहिए, टिकट के चेकर का जॉब अगर आपको चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होती है और उसमें कौन सी एग्जाम्स आपको देनी पड़ती है, बेसिक सैलरी कितनी मिलती है और एज लिमिट जो है वो यहाँ पर क्या रखी गई है, इस सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले यहाँ पर देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो सबसे पहली बात तो आपको या तो 12वीं या तो आपका ग्रेजुएशन या आपका कोई और अगर डिप्लोमा कोर्स है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी यूनिवर्सिटी से जो है वो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बात करें अगर मिनिमम एज लिमिट की तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 18 की रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 29 की रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो इस एज के फैक्टर में जो है वो आपको जैसे ही आरक्षण के रूल लागू हैं उसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिल सकता है। बात करें यहाँ पर बेसिक पे की कि भैया कितने पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर बेसिक पे जो है आपका वो 20,200 होता है। इसके अंदर जो है वो आपको ग्रेड पे 1,900 रुपए का मिलता है और प्लस अलाउंस जो है वो 5,200 रुपए का यहाँ पर मिल जाता है। तो ये टोटल आपकी सैलरी बन जाती है। इसके बाद बात करें कि ये एप्लीकेशन के लिए फीस कितनी देनी पड़ती है, तो अगर आप यहाँ पर जनरल क्रिमिलेयर ऑफ ओबीसी या एसबीसी हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप नॉन क्रिमिलेयर ओबीसी या एसबीसी हैं तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या वुमेन एस्पिरेंट्स में से कोई हैं तो आपको कोई फी वहां पर चार्ज नहीं की जाएगी इस एग्जामिनेशन के लिए। अब दोस्तों आते हैं मेन चीज के ऊपर कि एक टीसी बनने के लिए आपको कौन से पेपर्स यहाँ पर देने पड़ते हैं और एक प्रोसीजर क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले होती है एक रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होती है एक साइको टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपकी ली जाती है। चौथा होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पांचवा होता है मेडिकल वहाँ पर टेस्ट और छठा होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो ये सारे राउंड्स में से जो है वो आपको गुजरना पड़ता है। इन सारे राउंड्स को अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको एज अ टीसी के तौर पर काम मिल सकता है। तो यहाँ पर हम हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है वो देख लेते हैं कि कितने सवाल आते हैं, मार्क्स कितने मिलते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है वो अर्थमेटिक एबिलिटी के ऊपर सवाल आएंगे रिटन टेस्ट के अंदर। इसके 20 सवाल होंगे और 20 मार्क इसको दिए जाएंगे, यानी कि हर एक सवाल को 1 मार्क मिलेगा। रीजनिंग से रिलेटेड 25 सवाल होंगे और 25 मार्क होंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 30 सवाल होंगे और 30 मार्क दिए जाएंगे। जनरल साइंस से रिलेटेड भी 25 सवाल होंगे और 25 ही मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है और इसे सॉल्व करने के लिए आपको पूरे 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है लेखा जोखा कि रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या होगा। अब इसको अगर आप पार करते हैं, इसके लिए भी उनके कुछ सेट क्राइटेरिया होते हैं, कट ऑफ मार्क्स होते हैं। तो उन कट ऑफ मार्क को आपको जो है वो वहां पर पार करना पड़ेगा, या कम से कम कट ऑफ मार्क इतने मार्क लाने पड़ेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। इसके बाद आपकी साइको टेस्ट ली जाएगी कि जनरल आपका एप्टीट्यूड कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर टेस्ट की जाएगी। आपका इंटेलिजेंस भी टेस्ट किया जाएगा। प्रेशर सिचुएशन में आप कैसे काम करते हैं ये भी आपको टेस्ट किया जाएगा उस तर्ज के ऊपर। इसके अलावा कुछ आपको सिचुएशंस भी डाली जा सकती हैं। तो मान लीजिए कोई एक सिचुएशन है कि ट्रेन के अंदर जो है वो बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक टीसी के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, और आपको ABCD ऐसे जो है वो ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। उनमें से बिल्कुल सही रिस्पॉन्स क्या होगा ये आपको वहां पर चूज करना है। तो इस तरीके के सवाल जो है वो वहां पर साइको टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि टीसी का जॉब जो है वो फिजिकली भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। आपको बहुत लंबे लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, पूरी गाड़ी में घूमना पड़ता है। इसके अलावा इनके ड्यूटी आवर्स भी 24/7 होते हैं, यानी कि आपको नाइट ड्यूटी वगैरह भी लगाई जा सकती है। तो इसमें आपकी फिजिकल एबिलिटी भी ज़रूर देखी जाती है।
और कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशंस में ब्रेक वगैरह लगाने होते हैं, तो ये थोड़े से ताकत के काम होते हैं। तो इसकी वजह से आपकी फिजिकल टेस्ट जो है वो ली जाएगी। इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि कहीं पर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है, आपकी विजन क्लियर है या नहीं, या आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब कुछ वहां पर चेक किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आपका होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सब कुछ चेक किए जाएंगे। आपको सारे मार्कशीट और उनकी फोटोकॉपीज लेके जानी है, जिससे कि आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी दिखा करके उसको भी वेरीफाई करवा पाएंगे। इसके अलावा आपको आपके गवर्नमेंट के द्वारा जो एक आइडेंटिटी प्रूफ इशू किया गया है वो भी आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। तो इसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चल सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, जिसके ऊपर बेसिकली आपका बर्थ डेट हो, आपका नाम हो, आपका एड्रेस हो, आपकी उम्र हो और आपकी नेशनलिटी भी हो। इसके बाद आपका एक पूरा मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है कि कोई किसी तरीके की बीमारी तो इसको नहीं है ना, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि काम के बीच में आ सकती है, काम को हिंडर कर सकती है। तो उन सभी पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो आपको बिल्कुल परखा जाएगा। और उसके बाद एक लास्ट राउंड जो है वो पर्सनल इंटरव्यू का होता है। तो इसमें आपको आपके काम से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे रिलेटेड पर्सनल सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जनरल आपके काम करने का अप्रोच कैसा है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है वगैरह, इससे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और इन सभी में से अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आप आगे चलकर जो है वो टीसी की नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक पूरी जो है वो प्रोसीजर होती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन इसको होता है, जो इस एग्जामिनेशन के लिए, ये पूरी प्रोसीजर के लिए जो एप्लीकेशन करना होता है वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, जिसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो बन रखा है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। तो उसके अंदर मैंने पूरा आपको बताया है कि कौन से वेबसाइट के ऊपर जाना है और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको एप्लीकेशन भेजनी है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।